नमस्कार, आशा है आप लोग ठीक होंगे। इंडियन फार्मिंग टिप्स आपका कृषि और पशुधन गाइड में आपका स्वागत है। यहाँ हम देश के छोटे किसानों की समस्याओं और संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने व्यक्तिगत रूप से बांस से कम लागत वाला मॉडल ग्रीनहाउस बनाने के विकल्प खोजने की कोशिश की थी। मैंने आपसे यह भी वादा किया था कि मैं अपने प्रयोग पर वीडियो आपके साथ साझा करूंगा। और यही कारण है कि यह वीडियो आपके लिए विकसित किया गया है, आप सभी को यह दिखाने के उद्देश्य से कि आप बेहद कम निवेश के साथ ग्रीनहाउस विकसित करने के लिए समान संरचनाएं विकसित कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले, मैंने कुछ विचार के लिए इंटरनेट और यूट्यूब का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उस पर कोई वीडियो नहीं मिला। 2-3 वीडियो थे, लेकिन मैं विचारों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अधिकांश वीडियो में, मैंने पाया कि वे दिखा रहे हैं कि ग्रीनहाउस कैसे बनाया जाता है, लेकिन जब सामग्री और उपकरण की बात आती है, तो उन्होंने केवल उन्हीं अत्यधिक महंगी चीज़ों के बारे में बात की, जो छोटे किसानों के लिए बिल्कुल भी समाधान नहीं है। यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे केवल 2 व्यक्तियों द्वारा बांस की संरचनाओं के साथ एक कम लागत वाला ग्रीनहाउस बनाया जा रहा है और एक ही दिन में पूरा किया जा रहा है। तो, कृपया वीडियो को अंत तक स्किप किए बिना देखें। जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं उसका कुल क्षेत्रफल 288 वर्ग फीट, 24 फीट x 12 फीट, 32 वर्ग मीटर होगा। 8 मीटर बाई 4 मीटर। इस निर्माण के लिए हमें जीक की आवश्यकता नहीं है। पाइप, CPVC पाइप, लोहे की सड़कें, लोहे के खंभे, कोण या जोड़ और न ही हमें एंट मशीनरी जैसे ड्रिल मशीन आदि की आवश्यकता होगी। हमें केवल आवश्यकता होगी एक पूर्ण लंबाई वाले बांस के 10 टुकड़े, प्रत्येक 30 फीट। 2. एक बंडल ग्रीन शेड नेट या एग्रोनेट, 50% छाया, आकार 5 मीटर बाई 50 मीटर। 3. नारियल के तार, 2 किग्रा, और GI तार, 1 किलो। 4. एक सीढ़ी। और जहाँ तक यह उपकरण का संबंध है, हमें आवश्यकता होगी एक हैच नाइफ, एक हैकशॉ, एक पोस्ट होल डिगर। अब देखते हैं कि हमने पहले से क्या किया है और इस वीडियो को छोड़ दिया है ताकि हम कुछ समय बचा सकें। चूंकि प्रस्तावित ग्रीनहाउस की लंबाई 24 फीट और चौड़ाई 12 फीट होगी, इसलिए हमने 2 पोस्ट के बीच 6 फीट के अंतराल के साथ दोनों लंबी तरफ 5 बांस पोस्ट स्थापित किए हैं। इन खंभों की ऊंचाई जमीन से 6.5 फीट है। इन सभी 10 पदों के ऊपरी सिरे पर छेद हैं ताकि हम पाइप या ऐसा कुछ भी डाल सकें। अब दोनों छोरों पर, हमने मध्य बिंदुओं पर 2 पोस्ट स्थापित किए हैं, यानी दोनों तरफ के पदों के बीच 6 फीट की दूरी पर। इन 2 मध्य पदों का आकार है, जमीन से 9 फीट ऊपर। चूंकि संरचना के ऊपर का आकार आधा वृत्त होगा, इसलिए हमें मध्य पदों को ऊंचा रखने की आवश्यकता है ताकि हमारे पास एक गोलाकार आकार हो सके। मिट्टी के प्रकार के आधार पर, आप खंभों के लिए 1.5 फीट से लेकर 2 फीट की गहराई तक छेद कर सकते हैं। अब हमारे पास बांस की ये लंबी पट्टियां हैं। इन पट्टियों को बनाते समय हमें बांस के निचले हिस्से को लेना होगा। इसलिए, हमने निचले सिरे से 17 फीट लंबाई मापी है। फिर हमें बांस को 4 भागों में बांटना है। यह 4 भागों से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा पट्टियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और टूट भी सकती हैं। यह 4 भागों से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में स्ट्रिप्स को चाप की तरह मोड़ना बहुत कठिन होगा। एक और बात यह है कि हम लंबी स्ट्रिप्स ले सकते हैं, क्योंकि वक्र आकार देते समय यह छोटी हो सकती है। यदि आवश्यक हो, तो आप बाद में इस तरह अतिरिक्त भाग काट सकते हैं। अब, हम अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं के साथ तैयार हैं। इसलिए, हम बिना किसी जीक के आगे बढ़ रहे हैं। पाइप, CPVC पाइप, लोहे की सड़कें, लोहे के खंभे, कोण या जोड़। हम बांस के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।
डंडे और पोस्ट के अंतिम निरीक्षण के बाद, अब हम यहाँ की तरह सर्कुलर प्रक्रिया में स्ट्रिप्स के दोनों सिरों को साइड पोस्ट के शीर्ष में डालकर पोस्ट के साथ बांस की पट्टियों को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह हम अन्य पदों के लिए भी करेंगे। आइए एक निश्चित बिंदु तक तेजी से आगे बढ़ें। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. अब कृपया ध्यान दें कि कुछ लंबाई के बांस के ये टुकड़े ज़मीन पर पड़े हैं। इन बांस के टुकड़ों को हम 6.5 फीट की पोस्ट से ठीक कर देंगे। कारण यह है कि यह संरचना को मजबूत बनाए रखेगा। यहाँ बांस के टुकड़े फिट करने का एक और कारण है। हम दो पदों के बीच के मध्य बिंदुओं को चिह्नित करेंगे और इन टुकड़ों को उन चिह्नित स्थानों पर काटेंगे ताकि हम पहले से बंधी हुई पट्टियों के बीच कुछ और बांस की पट्टियाँ डाल सकें। आइए समय बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ें। हमें अंदर की ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत है ताकि हम मिट्टी पर सब्जियां या फल लगा सकें। इस जगह का इस्तेमाल पहले हमारे राजमिस्त्री द्वारा किया जाता था और कंक्रीट के कामों के लिए सीमेंट और रेत का मिश्रण तैयार किया जाता था। यह उस तरह की रेजिमेंट है जिसके लिए उन छोटे किसानों के लिए एक ग्रीनहाउस होना आवश्यक हो जाता है जो अपने खेतों में मुर्गी और पशुधन रखते हैं। यदि आपके पास ऐसी शरारती टीम है, तो बिना ढके ढांचे के कोई भी साधना करना लगभग असंभव हो जाता है। ये पक्षी और जानवर फसलों को आसानी से निशाना बनाते हैं। फसलें इनका आसान शिकार होती हैं। अंततः आपकी लाभप्रदता बाधित होगी। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों की वजह से आपकी फसल नहीं बढ़ सकती। इसलिए आपको कुछ आश्रय की आवश्यकता है जो उनकी फसलों की रक्षा कर सके। एकदम सही लग रहा है, सुंदर। अब तक कमोबेश आकार तैयार हो गया है। मैं संतुष्ट हूँ। सावधान रहें ताकि वे टूट न जाएं। बांस की पट्टी लगाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आइए समय बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ें। जब तक वे संरचना तैयार कर लेते हैं, तब तक मैं आपको ये दिलचस्प संरचनाएं दिखाता हूँ। यह 3 मंजिला बकरी आश्रय है। इससे कई फ़ायदे हो रहे हैं। अगले 15 दिनों के ब्रूडिंग के बाद बढ़ती अवस्था में रखे गए छोटे चूजों के लिए है। देखिए किस तरह साफ सुथरे ढांचे के अंदर वे खुशी खुशी खेल रहे हैं। यहाँ 8 आरी की एक छोटी सुअर पालन के लिए एक और संरचना विकसित की गई है। हम इन संरचनाओं के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम निर्माण के अंतिम चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें 3 मीटर x 50 मीटर आकार का यह शेड नेट मिला है। यानी शेड नेट की चौड़ाई 10 फीट है और लंबाई लगभग 150 फीट है। प्रारंभ में, हम शेड नेट को ठीक से काटने के लिए सटीक माप लेने का प्रयास करेंगे।
हमें शेडनेट के 2 हिस्सों को जोड़ना होगा ताकि यह पूरे शीर्ष भागों को कवर कर सके। शेडनेट को डबल करने के बाद, हम इसे संरचना के शीर्ष पर फैलाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीनहाउस खेती आश्रय वाली संरचनाओं के भीतर फसल उगाने की एक विशेष प्रथा है जो एक पारदर्शी या आंशिक रूप से पारदर्शी सामग्री से ढकी होती है। ग्रीनहाउस का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त बढ़ते वातावरण प्रदान करना और फसलों को प्रतिकूल मौसम और विभिन्न कीटों से भी बचाना है। आप भी शायद 2 व्यक्तियों द्वारा तैयार किए जा रहे कम लागत वाले ग्रीनहाउस को देखकर खुश और संतुष्ट हों, और वह भी एक ही दिन में। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि के बीच फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वे भी बेहद कम लागत वाले ग्रीनहाउस निर्माण के इस प्रदर्शन से लाभान्वित हो सकें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ किसान इस प्रयास से लाभान्वित होते हैं तो यह मेरे लिए अवर्णनीय खुशी होगी। आपका बहुत धन्यवाद।